नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है भारत और उसके पड़ोसी देश चीन से। चीनी सेना को अक्साई जो चीन है, जो एक तरह से देखें तो भारत और चीन के बीच में 1962 का जब युद्ध हुआ था तो भारत के एक बड़े क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए चीन के द्वारा एक नया जो रेल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय बन सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच में जो भी महत्वपूर्ण तनाव वाले जो डिस्प्यूटेड रीजन है, तनाव वाले जो इशूज हैं, उन पर हम बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या भारत के ऊपर पड़ सकता है, भारत की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये जो चीन की तरफ से ये बड़ा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे। न्यूज यही है कि चीनी जो सेना है वो अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचने के लिए जो रेल पटरी है वो बना रही है। लगभग 2000 किलोमीटर से लंबा ये रेल ट्रैक होगा और बड़ी बात यह है कि ये अक्साई चीन से भी गुजर सकता है, यानी कि वो क्षेत्र जिस पर चीन ने भारत के साथ जब 1962 का युद्ध हुआ था उस दौरान कब्जा कर लिया था। तो साउथ चाइना मॉर्निंग जो पोस्ट है चीन की, उसके तरफ से ये रिपोर्ट आया है और उसका ये कहना है कि चीन जल्द ही एक नई रेलवे लाइन जो प्रोजेक्ट है उसका निर्माण शुरू करने वाला है, जो सिनजियांग से लेकर तिब्बत तक होगा, यानी सिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। और ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक होगा, ये वास्तव में देखें जो एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल कहा जाता है, वहाँ से भी गुजरेगी। और इसके बाद देखें तो ये अक्साई चीन जो क्षेत्र है वहाँ से भी होकर गुजरने की इसकी संभावना जताई जा रही है और इसी कारण से ये चर्चा में है। इस रेल प्रोजेक्ट में देखें तो इसके चलते भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है और इसी कारण देखें तो भारत के लिए ये चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में जो चीन है वो अपनी जो सेना है, अपनी जो आर्टिलरी है, अपने हथियार हैं, अपने जो साजो सामान है, जो भी उसके लॉजिस्टिक है, वो आसानी से लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां तक पहुंचा सकेगा। और इस कारण से भारत के एकदम से देखें तो सीमा क्षेत्र पर सारी जो भी युद्धक सामग्री है, जो रसद सामग्री है, जो इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट है, वो पहुंच जो है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसी कारण से देखें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है, भारत में भी इसको लेकर एक तरह से जो रणनीति है वो बनाई जानी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये जो डिस्काउंट ऑफर है इसके तहत देखें तो आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाते हैं, जिसके तहत जीएस सामान्य अध्ययन का जो बैच है, जो जीएस सीसेट का जो कम्बो कोर्स है और जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 60% से अधिक छूट आपको प्रदान की जा रही है। खास बात है कि ये सारे जो कोर्स हैं ये आपको आसान ईएमआई की सुविधा पर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, कोई शंका, कोई प्रश्न आपका है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिस प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा और ये क्या है कि चीन का सिनजियांग जो प्रांत है वहां से लेकर ये कहां तक होगा, तो ये तिब्बत तक होगा। और इसमें खास तौर पे इसकी जो पहुंच है वो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, जो अक्साई चीन है, वहां तक इसका विस्तार चीन करने जा रहा है, जिस कारण से चर्चा में। तो इसकी लंबाई तो पहले हमने देख लिया। प्रारंभिक जो स्टार्टिंग है ये सिंगात से जो तिब्बत है वहां से ये कहां तक जाएगा, पुखुत्सो, वहां तक इसकी पहुंच होगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो पूरा रूट है ये रुतोंग और पेंगोंग जो झील है उसके हिस्से के तौर पे वहीं के समीप से ये निकलेगा और इसका जो टारगेट रखा गया वो 2035 तक लहासा केंद्रित 5000 किलोमीटर जो लंबा पूरा जो पठारी
जो क्षेत्र है वहां तक इस रेल नेटवर्क का विस्तार करना है। बड़े लागत का प्रोजेक्ट है चीन के लिए, लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर इसकी प्रोजेक्ट की लागत बताई जा रही है। इस कारण से देखें तो बड़ा ही एक उद्देश्य बड़े बजट का ये एक प्रोजेक्ट है चीन का, और दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल मार्ग है उस तौर पे ये जाना जा रहा है शिनजियांग तिब्बत रेलवे जो नेटवर्क है। औसतन देखें तो ये इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की आप बात करेंगे तो लगभग 4500 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई मानी जा रही है। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये कुनलुन, काराकोरम, कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को एक तरह से देखें तो चीरता हुआ ये निकलेगा, उसको पार करते हुए निकलेगा। इसका जो निर्माण है, निर्माण करने में देखें तो बहुत सारे जो ग्लेशियर क्षेत्र है, हिमनद क्षेत्र है, जमी हुई जो नदियाँ हैं, परमाफ्रॉस्ट जो बड़े बड़े हिम ग्लेशियर के जो परतें हैं, उन क्षेत्रों को एक तरह से चीरते हुए ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जाएगा। इस कारण से काफी चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। और जो ये जो नई शिनजियांग तिब्बत लाइन है, इसका बड़े स्तर पे देखें तो जो महत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका जो सामरिक महत्व है वो सबसे अधिक हो रहा है। और इसी कारण से देखें तो भारत के लिए चिंता का सबब भी हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सीधे उत्तर पश्चिम चीन जो शिनजियांग क्षेत्र है और वहां से दक्षिण पश्चिम चीन यानी तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। तो जो भी समीप के क्षेत्र हैं जैसे भारत है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के तौर पे ये सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शिनजियांग है, यहाँ से जो तिब्बत का ये पूरा रेल ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है, इसके विशेष महत्व की बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये लाइन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो चीन है उसको सीधे जोड़ने का काम करेगा। और स्ट्रेटेजिक कंसर्न में देखें तो इसका महत्व सभी रेल लाइनों से अधिक बढ़ जाएगा। और यही भारत के लिए चिंता का सबब बना है कि ये जो लाइन है ये क्या है कि जो डिस्प्यूटेड रीजन है, कह सकते हैं कि जो विवादित क्षेत्र है, जो एरिया है वो कौन सा है, तो वो अक्साई चीन है। वो क्या है, वो अक्साई चीन है जो कहीं ना कहीं देखें तो भारत के क्षेत्र के तौर पे है और भारत के क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया गया है चीन के द्वारा। इसके अलावा जो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक इसकी जो पहुंच है वो इसमें भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि इस रेल प्रोजेक्ट का विस्तार इन दोनों क्षेत्रों तक भी करने का एक जो प्रयास है वो चीन का है। इसके अलावा परियोजना के अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी पहले चीन के द्वारा की गई थी और इसे मध्यम और दीर्घकालिक स्तर पे देखें तो एक रेल नेटवर्क योजना में कहीं ना कहीं उस स्तर पे इसे डेवलप करने का प्रयास जो है वो चीन की तरफ से किया जा रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकास और सुधार जो आयोग है, जो चाइना टॉप इकोनॉमिक जो प्लानर है, उनके द्वारा इस पर बड़े स्तर पे इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मई 2022 में देखें तो होटन जो सिगात्से खंड है उसके लिए सर्वेक्षण डिजाइन का काम शुरू हुआ था और अप्रैल 2025 में यानी इसी वर्ष चीनी जो परिवहन मंत्रालय है उसने इसके बारे में बाकायदा घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि अब ये जो रेलवे लाइन है 2025 में शुरू होने वाले 45 जो प्रमुख परियोजनाएं चीन की है उनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा का अब सबब बना हुआ है। चीन की जो मौजूदा तिब्बत रेल लाइनें हैं, अगर उनके बारे में देखें तो आपके सामने यहाँ पर 3 जो महत्वपूर्ण रेल लाइनें दी गई हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि आखिर इनका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ पर है। तो डिटेल में इनके बारे में हम देख सकते हैं। अगर महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो रेल लाइनें हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहली जो होती है वो चिंगहाई से तिब्बत तक आती है, एक महत्वपूर्ण, और लहासा और तिगात्से तक एक दूसरी जो रेल लाइन है वो देखने को मिलता है। फिर लहासा से आप देखेंगे तो सीधे क्या है कि निंगची तक ये पूरा जो रेल लाइन है ये देखने को मिलता है। तो ये पूरा क्या है, चीन का मौजूदा जो बड़े रेल नेटवर्क हैं उनके बारे में हमने देखा। और इसमें जो लहासा वाला है, ये देखिए ये वाला जो रेलवे नेटवर्क है जो लहासा से कहाँ तक है, तो ये निंगची लाइन है जो सीधे देखें तो जो अरुणाचल की सीमा है, भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की जो सीमा है उसके सबसे करीब मानी जाती है। इस कारण से देखें तो ये काफ़ी सेंसिटिव भी मानी जाती है। इसके बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये क्या है कि अरुणाचल के एकदम से समीप मानी जाती है, जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीन की जो रेलवे नेटवर्क है। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि चीन के जो महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क है कि आखिर वो कौन कौन से हैं, कहाँ से जुड़ते हैं, क्यों, इनका क्या महत्व है, इनके बारे में देख सकते हैं। ये पूरा विस्तार से दिया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा रेल नेटवर्क है कैसे किन किन स्थानों को जोड़ता है इनको भी देख सकते हैं। और तीनों जो महत्वपूर्ण जो रेलवे लाइनें हैं जो चीन की उनको यहाँ पर दर्शाया गया। अब इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात
की चर्चा करें कि भारत के लिए आखिर सुरक्षा चिंताएं क्या है, तो कई सारी चिंताएं, जैसे अक्साई चीन में जो मौजूदगी है वो चीन की बढ़ जाएगी। ये सबसे खतरा वाली बात है, क्योंकि ये भारत के दावे के लिए कहीं ना कहीं चीन के कब्जे वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगी। क्योंकि अगर देखेंगे तो अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन दोनों क्या है, ये कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं, और ये वास्तव में क्या है कि भारत का ही पार्ट है, जिस पर कहीं ना कहीं चीन के द्वारा 1962 में क्या कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। तो अगर इस तरह की जो पहुंच इस क्षेत्र में चीन की होती है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा आने वाले समय में हो सकता है। इसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, इसके नियरेस्ट जो चीन की पहुंच है, इससे क्या होगा कि जो भी डिफेंस की पहुंच है, जो कह सकते हैं कि जो आर्मी है, आर्मी की जो पहुंच है चीन की वो बढ़ेगी। आर्टिलरी या कह सकते हैं कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, जो भी लॉजिस्टिक है, वो आसानी से क्या हो जाएंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन पहुंचा पाएगा। ये संभव होगा। तो सेना और हथियारों की जो त्वरित पहुंच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भारत के लिए चिंता का सबक है। इसके अलावा देखेंगे तो इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, क्योंकि 1962 की बात करें, 1962 का जो वार है, जो जंग है, वो भारत चीन के बीच में हुआ था। और उसके बाद देखें तो एक बड़े स्तर पे जो 219 हाईवे है, उसके निर्माण के बाद देखें तो विवाद धीरे धीरे भड़का हुआ है। और सैन्य अगर हम लाभ की बात करें कि आखिर इससे क्या आर्मी या डिफेंस के स्तर पे लाभ हो सकता है, तो ये बड़ा ही दुर्गम पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, और इन इलाकों में चीन की जो लॉजिस्टिक क्षमता है अगर वो कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अगर ये रेल नेटवर्क यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर क्या है कि साजो सामान को जो पहुँचाना है, जो आर्मी के जवान हैं उनको जो पहुँचाना है, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये भारत के लिए एक चुनौती होगा, लेकिन चीन के लिए बड़े स्तर का एक एडवांटेज हो सकता है। और इसी कारण से इसका रणनीतिक दबाव भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के जो भी सीमाई क्षेत्र है, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर तैनाती पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उसके संदर्भ में भारत की जो सुरक्षा है वो उसके सामने कई सारी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या देखें, अक्साई चीन में जो मौजूदगी है, इस तरह के बहुत सारे जो मसले हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर बात करें कि इसका जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी अगर बात करें तो पहले हमने बताया था कि ये एक बड़े स्तर पे क्या है कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये चीन का है। ये काफ़ी पहले उसने 2008 में शुरू किया था। मध्यम और दीर्घकालिक जो रेलवे नेटवर्क योजना है उसके तहत ये प्रोजेक्ट चीन ने शुरू किया है। और इसके संदर्भ में देखें तो सर्वेक्षण, डिजाइन, इसका निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। और अब चीन के परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है कि 2025 में चीन के द्वारा जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसी कारण से देखें तो अब ये चर्चा में बनी हुई है। चीन के आधिकारिक जो भी सूत्र हैं उनका तर्क है कि परिवहन और कनेक्टिविटी में इस रेलवे नेटवर्क के प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन में जो कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन की, वो पहले से बेहतर हो जाएगी। तिब्बत और सिंजियांग प्रांत में जो सीधे जो एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी है, जो एक रेलवे जो संपर्क है वो विकसित होने से इन दोनों क्षेत्रों का तो विकास हो गया। इसके साथ ही मध्य में या बीच में आने वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच में आदान प्रदान और उनके आर्थिक विकास पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात की कठिन भौगोलिक क्षेत्र, एक्सट्रीम पोजीशन वाले ये लोकेशन है, पर्वतीय, दुर्गम, पहाड़ी, कह सकते हैं ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं, तो इनके बीच में ये जो रेल नेटवर्क है ये एक तरह से इंटीग्रेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तौर पे स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो चीन की तरफ से की जा रही हैं। इसके अलावा इससे कई सारे जो लाभ हैं, जो खतरे हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम बात करें। अगर हम चीन के दृष्टिकोण से बात करें कि चीन के नज़रिए से हम देखें तो चीन के लिए क्या है, इसके कई सारे जो फायदे हैं वो हैं। जैसे सबसे जो पहला फायदा है वो सामरिक दृष्टिकोण से है। दूसरा फायदा क्या है कि चीन के लिए इसका आर्थिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो चीन के लिए क्या है कि सामरिक में ही आप देखेंगे तो जो सैन्य पहुंच है, और दूसरा क्या है कि जो रसद पहुंच है। इसके अलावा देखेंगे तो जो डिफेंस आर्टिलरी है या जो भी सैन्य साजो सामान है उसकी जो पहुंच है वो क्या हो जाएगी, वो काफ़ी आसान हो जाएगी। आर्थिक स्तर पे देखें तो एक पूरा जो सप्लाई चेन है वो क्या कर सकता है, वो चीन डेवलप कर सकता है। तो इससे आर्थिक स्तर पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा सबसे जो खतरनाक बात है भारत के लिए चीन के संदर्भ में कि यहाँ से क्या होगा कि जो भी बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, जो भी कह सकते हैं कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ तक चीन की जो पहुँच है वो काफ़ी
काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये सारे चीन के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके लिए एडवांटेज है, लेकिन भारत के लिए कई सारे जो खतरे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पहला तो यही कि इससे क्या होगा कि जो बॉर्डर टेंशन है, जो बॉर्डर के स्तर पे जो भी तनाव है, जो संघर्ष है, वो क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। क्योंकि यहाँ पर भारत के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ पर चीन के जो कह सकते हैं कि सैन्यकर्मी है, उसके जो डिफेंस है, जो आर्टिलरी है, इस तरह के जो भी गश्त है, उसकी अगर पहुंच आसान होगी, और ये चूंकि दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर आसानी से नहीं होता है, लेकिन इस तरह के रेलवे नेटवर्क के पहुंच के बाद ये आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत की सुरक्षा के सामने कई सारे जो चिंता के प्रश्न है वो उठ जाएंगे। जो यहाँ पर लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, ये त्वरित स्तर पे इस पूरे क्षेत्र में चीन की जो तैनाती है उसकी संभावना है, जो भारत के लिए फिर से चुनौती उत्पन्न करेगा। और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर देखें जैसे लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ के लिए देखें तो जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो और बढ़ जाएंगी। अरुणाचल सेक्टर के लिए भी जो एक रणनीतिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। तो भारत के सामने कई सारे जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा भारत की सीमा सुरक्षा जो रणनीति है, बॉर्डर जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके बारे में अगर हम देखें तो बड़े स्तर पे देखें तो कई सारे क्षेत्र हैं जो भारत के लिए चुनौती का सबब बने हुए हैं। उन्हीं में से देखें तो इंडो चाइना जो बॉर्डर है ये विवादित बना हुआ है, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, पाकिस्तान के साथ है ही, म्यांमार के साथ ही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। भारत की जो भी सीमा सुरक्षा है उसको लेकर अगर देखेंगे तो जो भी सीमावर्ती बॉर्डर वाले जो रीजन है उनको, उनकी जो सुरक्षा है वो भारत के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, और उनकी सुरक्षा करना भारत के लिए सबसे प्राथमिक कार्य है। और इस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है, जो भी सीमावर्ती जो पॉपुलेशन है, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो भारत के लिए हमेशा चिंताजनक स्थिति बनाए हुए है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से कई सारे जो प्रयास है, इनिशिएटिव है, जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को, अपने भारत के लोगों को बॉर्डर से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं, इनके समाधान पर काम किया जा सके। और इसके लिए हमेशा क्या है कि सामाजिक आर्थिक जो भी विकास है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से हमेशा प्रयास किए गए हैं। जैसे कई सारे प्रयासों की हम चर्चा करेंगे, जैसे सीमा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है BADP, ठीक है, बॉर्डर जो कह सकते हैं एरिया है उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। इसे कब शुरू किया गया था? तो 1985-90 के बीच में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो जो भी बॉर्डर या जो सीमा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया जा सके, और जो भी वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जो असुरक्षा है उस असुरक्षा को सुरक्षा में तब्दील किया जाए, वहाँ की जो स्टेबिलिटी है, वहाँ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाए। और इस समाधान को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और जल आपूर्ति जैसे जो कह सकते हैं कि सेक्टर हैं, इन पर काम किया गया। यहाँ के रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए इनके लिए रोजगार या सामुदायिक स्तर पे जो भी विकास कार्य हैं वो स्टार्ट किए गए। ऐसे ही दूसरा एक इनिशिएटिव है सीमा अवसंरचना और प्रबंधन जो योजना है, जिसके तहत देखें तो सीमा जो बॉर्डर है उसमें जो बाड़ लगाए जाते हैं उसके काम किए गए, चौकियां बनाई गई, जो भी सड़क नेटवर्क है उन्हें विकसित करने का प्रयास किया गया, तो इनके निर्माण पर भी काम किया गया। और दूसरे तरफ अगर जो पहले से निर्माण है जो कहीं ना कहीं एक तरह से जर्जर अब होते जा रहे हैं, तो उन पर भी सुधार करने का काम किया गया। जो विषम परिस्थिति वाले, जो भी भौगोलिक परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा बलों की जो आवाजाही है उस आवाजाही को हमेशा कोशिश किया जाता है कि उसे आसान और सरल बनाया जा सके, ताकि आसानी से वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित हो सके, ताकि वहाँ उन क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके। और इसके तहत देखें तो सीमा बाढ़ का अब लेटेस्ट स्तर पे देखें तो इससे मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जो भी चौकियां हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे बेस बनाए गए हैं, उनसे जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है। जो भी निगरानी टावर हैं और जो भी टेलीकम्युनिकेशन के उपकरण हैं उनको भी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे ही तहत देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल था जीवन ग्राम जो कार्यक्रम है, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, और मंत्रिमंडल ने 2022-23 में और 2025-26 के लिए इसे प्रायोजित किया था। और वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है, इस योजना के लिए वित्तीय जो आवंटन था वो बड़े स्तर का था, लगभग 5,000 करोड़ था। और उत्तरी जो पूरी भूमि क्षेत्र है भारत का, सीमा से लगे हुए जो 4 राज्य हैं वहाँ और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उनके लिए खास तौर पर ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत भी देखें तो इसके
बारे में आप डिटेल से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे स्मार्ट जो फेसिंग है, ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कार्यक्रम है, जिसमें देखें तो संवेदनशील जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर निगरानी और वहाँ पर सुपरविजन के लिए इसे यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत कई सारे जो हाईटेक कैमरे हैं, सेंसर है, ड्रोन है, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो भी कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत यहाँ पर एकीकृत जो निगरानी है वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे एकीकृत जांच चौकियाँ बनाई गई हैं, सीमाओं पर रहने वाले जो लोग हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं जिनका आवागमन है, उन लोगों की सामान जो है वो सुरक्षित हो, तेज आवाजाही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और कस्टम जो भी इमिग्रेशन, सुरक्षा, व्यापार सेवाएं हैं, उनको एक ही जगह स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो भी बॉर्डर वाले जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके माध्यम से देखें तो जो भी BADP है और अन्य जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये जो दुर्गम, पर्वतीय या एक तरह से देखें तो बड़े ही कठिन परिस्थिति वाले जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर चूँकि संसाधन बड़े ही सीमित हैं और यहाँ से जुड़ी भी जो भी चुनौतियाँ हैं उनके समाधान पर काम किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स हैं, लोकल जो पॉपुलेशन है, उनके लिए राज्य स्तर पे जो भी क्षमता के स्तर पे विकास किया जा सकता है उस पर भी बड़े स्तर पे सरकार काम कर रही है। इसके अलावा जो भी सुरक्षा बल हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको और मजबूत किया जा रहा है। खासतौर पे देखेंगे तो जो BSF है, BSF की बात करें तो ये दो जो क्षेत्र हैं, एक तो भारत बांग्लादेश वाला जो पूरा जो क्षेत्र है और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सेना और ख़ास तौर पे सीमा सुरक्षा बल जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसे यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो जो भी SSB है, जो सशस्त्र सीमा बल है, इनको नेपाल और भूटान वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्हें खास तौर पे तैनाती इनकी की गई है। भारत जो तिब्बत सीमा पुलिस है, इसे क्या है कि जो चीन के बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, जो चीन सीमा है, वहाँ पर इन्हें तैनात किया गया है, ताकि ये अधिक जनशक्ति, आधुनिक हथियार, बेहतर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो अवैध घुसपैठ हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जा सके। और इसके लिए बड़े स्तर पर देखें तो अब तकनीकी जो सहयोग है वो भी लिया जा रहा है, जैसे सैटेलाइट के द्वारा जो सुपरविजन है, जो अत्याधुनिक ड्रोन्स है या फिर नाइट विजन जैसे जो उपकरण हैं, उनसे जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं उनको लैस किया जा रहा है। GPS सेंसर जो आधारित ट्रैकिंग है, इस तरह के डिवाइस इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। इस तरह का पूरा इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है। इसके पीछे मूल जो मोटिव है वही है कि जो अवैध जो एंट्री है, जो घुसपैठ है, जो बड़े स्तर पर तस्करी है, चाहे वो जिस प्रकार की तस्करी हो, मादक पदार्थों की हो रही हो, मानव ट्रैफिकिंग हो रही हो, या इलीगल तरीके से वहाँ पर एंट्री करके पैसा कमाया जा रहा हो, बहुत सारे युद्ध या इस तरह का आर्टिलरी भेजी जा रही हो, तो इस तरह की जो भी इलीगल गतिविधियां हैं उनको समय रहते उन पर कंट्रोल करना, ताकि भारत की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। तो ये बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारत और चीन के बीच में कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको लेकर हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जैसे 1914 में देखें तो तय हुई थी जो मैक-मोहन लाइन है, यानी कि एक तरह से भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो निर्धारण हुआ था यहाँ पर मैक-मोहन लाइन के द्वारा। और लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, चीन 1993 में आधिकारिक तौर पे जो LAC है इसको बॉर्डर मानने पर राजी हुआ। तो इस तरह क्या है कि दोनों देशों के बीच में ये विवाद है, क्योंकि भारत हमेशा ये मानता है कि 1914 में जो मैक-मोहन लाइन के द्वारा दोनों देशों का जो सीमा निर्धारण है वही वास्तव में सीमा निर्धारण है। लेकिन बाद में देखें तो चीन के द्वारा जो भी भारत के क्षेत्र कब्जाए गए हैं उनको उनके आधार पर क्या करता है, चीन अपने क्षेत्र को मानता है और मैक-मोहन लाइन को वो अस्वीकार करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर देखेंगे कि 1938 में खींची गई जो मैक-मोहन लाइन है उसके मुताबिक जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये मैक-मोहन लाइन के तहत है। 1938 में क्या किया गया कि ये लाइन खींची गई, लेकिन इसको लेकर भी क्या है कि जो चीन है वो हमेशा डिस्प्यूट उत्पन्न करता है। वो कहता है कि हम मैक-मोहन लाइन को नहीं मानते हैं, हमारा अरुणाचल हमारा पार्ट है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को
मिली हैं। और देखें तो एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको लेकर हमेशा तनाव देखने को मिलता है। जैसे पैंगोंग जो झील है लद्दाख की, इसको लेकर हमेशा झड़प होती है। नाकुला जो सेक्टर है उसको लेकर होती है। इसके अलावा देखेंगे तो कई सारे जैसे डोकलाम वाला जो क्षेत्र है उसको लेकर भारत और चीन और अन्य क्षेत्रों के बीच में देखें तो विवाद हमेशा देखने को मिलता है। यही नहीं, कई सारे जो टेरिटोरियल जो क्षेत्र हैं उनको लेकर भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाई जो पाकिस्तान है, यानी वो क्षेत्र जो भारत का है जिस पर एक तरह से देखें तो पाकिस्तान का अधिकार है, तो उसको लेकर भी हमेशा भारत और चीन के बीच में विवाद है। इसके अलावा जो एक देखेंगे एरिया जो सेडेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय द इंडिया, क्योंकि जो एक क्षेत्र जो पाकिस्तान जो भारत का था उसको चीन को दे दिया है, तो उसको लेकर भी भारत चीन के बीच में विवाद है। एरिया जो हेल्ड बाय द चाइना क्लेम्ड बाय द इंडिया, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चीन ने कब्जा कर लिया है भारत के क्षेत्र, तो उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। कई सारे ऐसे बॉर्डर वाले जो रीजन है उनको लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है। इसके अलावा देखेंगे तो अरुणाचल जो एक बड़ा क्षेत्र है, जो सेवन सिस्टर्स कहलाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा स्टेट है, तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। क्योंकि जो मैकमोहन लाइन है जो 1938 में खींची गई थी दोनों देशों के बीच में, उसको पूरी तरह से जो चीन है वो नकार है, जिस कारण से दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। तो दोनों देशों के बीच में कई सारे ऐसे मसले हैं, इशूज हैं जिनको लेकर दोनों के बीच में तानातानी। ये अलग बात है कि हाल ही में कुछ समय से देखें तो दोनों देशों ने कई सारे ऐसे जो सीमा विवाद हैं, सीमा वाले जो इशूज हैं, उनको लेकर एक सहमति व्यक्त की और एक तरह से देखें तो थोड़ा सा शांति देखने को मिला है। और कई सारे ऐसे मंच हैं जहां पर भारत और चीन मिलकर काम करने का प्रयास करें, जैसे ब्रिक्स है, रिक है, जिसमें चीन बार बार चाह रहा है कि भारत की वहां पर मौजूदगी बेहतर हो, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर तनाव देखने को मिलता है। उनमें से हो सकता है कि एक नया तनाव देखने को मिल जाए। ये जो सिंजियांग जो प्रांत है वहां से तिब्बत को जोड़ने वाला जो चीन का नया रेलवे प्रोजेक्ट है, ये भारत के लिए जो भी सुरक्षा चिंताएं हैं उनको बढ़ाएगा, तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में तनाव हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चीन बढ़ाता है, किन किन क्षेत्रों से इसे विस्तार देता है और भारत के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया आती है, भारत इसके लिए क्या रणनीति अपनाता है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात है। लेकिन ये पूरी चर्चा थी, इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। भारत की जो भी सीमा सुरक्षा है उसमें जो BADP है, यानी कि जो बॉर्डर कह सकते हैं कि एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका पूरा नाम क्या है? बॉर्डर एक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या बॉर्डर एरिया डिफेंस प्लान या बॉर्डर एंड डिफेंस प्रोग्राम? इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है और उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इस मुद्दे की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।